Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English grammar and composition book. In the previous lecture, we have learnt about narration, its types and rules for changing direct narration into indirect narration. पिछले लेक्चर में हमने नरेशन की टाइप्स और डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के रूल्स सीखे थे। आइए आज हम इन रूल्स को मुख्तसरन दोबारा दोहराते हैं। पहला रूल है सेट टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली। इसे हमने असर्टिव सेंटेंसेस के हवाले से डिस्कस किया था कि असर्टिव सेंटेंसेस की सूरत में अगर खाली से लिखा हो तो उसकी जगह हम से ही लिखा रहने दे सकते हैं। अगर खाली सेस है तो उसकी जगह सेस ही लिखा रहने दें। अगर खाली सेड है तो उसकी जगह सेड ही लिखा रहने दें। लेकिन अगर से टू है तो उसकी जगह टेल लिखिए, अगर सेस टू है तो उसकी जगह टेल्स, और अगर सेड टू है तो उसकी जगह टोल्ड लिखा जाएगा। दूसरा रूल हमने सीखा था इन्वर्टेड कॉमास को हटाना यानी इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करना। तो हमने सीखा था असर्टिव सेंटेंसेस की सूरत में इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम रिपोर्टेड स्पीच से पहले डैट कंजंक्शन लिखते हैं। तीसरा रूल जो हमने सीखा था वो था प्रोनाउन की तब्दीली, और इसके लिए मैंने आपको एक मुख्तसर सा फार्मूला SON लिखवाया था, जिसकी रूह से अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन मौजूद होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में थर्ड पर्सन या कोई नाउन आ जाए तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। नंबर 4 में हमने सीखा था रिपोर्टेड वर्ब की फॉर्म में तब्दीली, और ये सिर्फ हमने सीखा था कि ये उसी वक्त होगी जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। नंबर 5 रूल जो हमने सीखा था वो था स्पेसिफिक वर्ड्स की तब्दीली। स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने आपको बताया था नरेशन के हवाले से स्पेसिफिक वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो वक्त या ज़माने के लिहाज से नज़दीकी को ज़ाहिर करते हैं। तो नरेशन चेंज करते हुए हम नज़दीकी को ज़ाहिर करने वाले जो लफ्ज़ हैं उसको वक्त या जगह के लिहाज से दूरी को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे नाउ की जगह देन, हियर की जगह देयर लिख दिया जाता है, टुडे की जगह दैट डे लिख दिया जाता है। आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस की नरेशन चेंज करें ताकि वो रूल्स जो हमने कल सीखे हैं और आज दोहराए हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें जहन नशीन हो जाएं। पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू अस यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग। अब यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो ये थी कि हमने जो सबसे पहले देखना है वो चीज़ ये है कि हमने देखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मौजूद सेंटेंस है वो किस टाइप का है। उसकी टाइप देखे बगैर हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस किस्म का जुमला मौजूद है। तो ये सेंटेंस जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद है ये असर्टिव सेंटेंस है, जिसकी पहचान मैंने ये बताई थी कि ये किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। और मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस की सूरत में आप सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और ये भी बताया था कि बाहर वाले हिस्से में जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वहाँ पर सिर्फ सेड टू तब्दील होता है। इसके अलावा ना तो सब्जेक्ट चेंज होता है ना ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो हम इसको लिखेंगे द टीचर टोल्ड अस। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास हैं और हमने सीखा है कि असर्टिव सेंटेंसेस की सूरत में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट लिखा जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास प्रोनाउन है यू, और यू हमारे पास सेकंड पर्सन है जो SON फार्मूले की रूह से ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा जो हमारा इस वक्त अस है। तो हम पहले लिखेंगे यू की तीनों हालतें, यू, योर और यू। अब हम इसी तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए कि सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, फिर पोजेसिव केस और फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे किसका, अस का, और वो है वी, आवर, अस।
अब एक चीज़ जो हमें कंफ्यूज करती है वो ये है कि यू का जो नॉमिनेटिव केस है वो भी यू है और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू है। तो हम देख रहे हैं कि जिस यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं वो इस वक्त सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, तो फिर हम इसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस को लेंगे और देखें यू के नीचे लिखा हुआ है वी, तो हम अब लिखेंगे यू की जगह वी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया हैव, और हम देखते हैं कि हैव जो है वो एक्चुअली फॉर्म ऑफ वर्ब है, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही है, और बाहर जो है वो पास्ट टेंस मौजूद है, लिहाजा हैव की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी जो कि है हैड। उसके बाद नॉट हम चेंज नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म लिखी जाती है और कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड ही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास योर। योर भी हमारे पास सेकंड पर्सन है और आपको पता है कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है और हमारा ऑब्जेक्ट वही है अस। तो वही जो हमने पहले हालतें लिखी हुई थी यू, योर, यू और वी, आवर, अस, इसी को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे योर के नीचे अब क्या लिखा है। तो योर के नीचे आवर आ रहा है, तो अब हम इसको आवर में चेंज कर देंगे। ड्राइंग जो है यहाँ पे जेरेंड है और हम जेरेंड या नाउन को चेंज नहीं करते, ये ऐसे ही लिखा जाएगा और लास्ट में आप फुल स्टॉप लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। अब ये भी असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है और हमने सबसे पहले सब्जेक्ट अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की टाइप को देखना होता है। असर्टिव सेंटेंस की सूरत में सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में और इन्वर्टेड कॉमास की जगह लिखा जाता है डैट। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो चीज़ आ रही है वो है प्रोनाउन आई, जो फर्स्ट पर्सन है और जो फर्स्ट पर्सन है वो SON फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है और हमारा सब्जेक्ट है द टीचर, जो कि मेल भी हो सकती है और फीमेल भी। और जब हमारे पास कॉमन जेंडर आ जाए तो हम इसको मेल कंसिडर करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे आई की तीनों हालतें, आई, माय और मी, और उसके बाद टीचर की जगह हम लिखेंगे ही, हिज और हिम। एक बार फिर दोहराती हूँ कि आपने ये जो प्रोनाउन की हालतें लिखनी हैं, जो तरतीब आपने ऊपर लिखी है उसी तरतीब में नीचे लिखना है। यानी अगर आपने ऊपर सब्जेक्टिव केस पहले लिखा है तो आप सब्जेक्टिव केस ही नीचे पहले लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने पोजेसिव केस ऊपर लिखा है तो नीचे भी पोजेसिव केस में ही प्रोनाउन लिखा जाएगा। इसी तरह से जो भी हमारी तरतीब है ऊपर और नीचे एक जैसी होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि आई के नीचे क्या लिखा हुआ है ही, तो हम आई की जगह लिखेंगे ही। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो है हैव, जो कि वर्ब है और बाहर पास्ट टेंस मौजूद है, लिहाजा हैव चेंज हो जाएगा हैड में। ऑफन जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है जो कि चेंज नहीं होता। टोल्ड की थर्ड फॉर्म जो है वो टोल्ड ही होती है, तो हम टोल्ड ही लिखेंगे। यू फिर हमारे पास सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा और ऑब्जेक्ट हमारे पास है मी। ऊपर देखिए मैंने यू की तीनों हालतें लिखी हैं, यू, योर, यू, और नीचे मी की तीनों हालतें आई, माय, मी। अब यहाँ पे यू चूँकि ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो हम मी की भी ऑब्जेक्टिव केस ही लेंगे, तो यानी कि हम यू की जगह लिखेंगे मी। नॉट भी चेंज नहीं होगा, टू की प्रपोजिशन भी चेंज नहीं होगी, और टू के बाद आप जानते हैं कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है क्योंकि इन्फिनिटिव है, विद अगेन प्रपोजिशन है, और फायर जो है वो थर्ड पर्सन है जो चेंज नहीं होगा। लास्ट में हम फुल स्टॉप का मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड आई कंप्लीटेड माई ड्राइंग हाफ एन आवर अगो। अब यहाँ पे भी एजर्टिव सेंटेंस है और एजर्टिव सेंटेंस की सूरत में अगर बाहर सिर्फ सेड लिखा हो तो हमारे पास चॉइस है कि हम खाली सेड लिखा रहने दे सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास की जगह एजर्टिव सेंटेंस में डैट लिखा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आई जो कि प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन है और SON फार्मूले की रूल से फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक। तो हम पहले आई की हालतें लिखेंगे, आई, माय, मी,
और उसके बाद लिखेंगे ही, हिज और हिम। तो आप देख रहे हैं कि आई के नीचे आया है ही, तो हम आई की जगह लिखेंगे ही। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो कंप्लीटेड है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और बाहर जब पास्ट टेंस मौजूद हो रिपोर्टिंग स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाया जाने वाला वर्ब चेंज हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है लिहाजा हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हैड कंप्लीटेड। कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड ही है और सेकंड भी कंप्लीटेड ही है। अब यहाँ पे माय आया है जो कि प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा जो कि ही है। और हम पहले ही आई की भी हालतें लिख चुके हैं और ही की भी। अब हम देख रहे हैं कि माय के नीचे लिखा हुआ है हिज, तो माय की जगह लिखा जाएगा हिज। ड्राइंग जो है नाउन है, बेशक ये जेरेंड है, नाउन हो या जेरेंड हो हम इसको चेंज नहीं करते। हाफ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ना तो ये वर्ब है, ना प्रोनाउन है और ना ही ये स्पेसिफिक वर्ड है। एंड जो है आर्टिकल है, ये भी चेंज नहीं होता। आवर जो है वो नाउन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अगो स्पेसिफिक वर्ड में से है और अगो की जगह हम लिखते हैं बिफोर। और लास्ट में हम कौन सा मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप, शाबाश। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड ही rang me up at 12 midnight। अब ये भी एजर्टिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। एजर्टिव सेंटेंसेस की सूरत में सेड को हम सेड रख सकते हैं अगर इसके बाद टू मौजूद ना हो। इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट लिखा जाता है। आगे हम देख रहे हैं कि ही प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन है और SON फार्मूले की रूह से थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। हाँ, हम ही का एज छोटा कर देंगे। रैंक जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हमने पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मौजूद हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज होता है। और उसका रूल ये है कि सेकंड वर्ब जो है यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाती है, यानी हैड और रैंक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रंग। रैंक की थर्ड फॉर्म है रंग। उसके बाद लिखा हुआ है मी जो कि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के लिहाज से। पहले हम मी की तीनों हालतें लिखेंगे, आई, माय, मी। और उसके बाद शी की तीनों हालतें लिखेंगे, शी, हर, हर। तो आप देख रहे हैं कि माय के नीचे लिखा हुआ है हर और मी के नीचे भी लिखा हुआ है हर, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं मी को, तो हम हर लिखेंगे वो जो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हर। अप वैसे ही रहेगा, एट वैसे ही रहेगा, दोनों प्रपोजिशन थी। 12 भी वैसे ही रहेगा, ये तादाद को शो कर रहा है। उसके बाद मिडनाइट को भी वैसे ही लिखा जाएगा और लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, अफशा सेड दे विल वेट फॉर अस फॉर एन आवर ओनली। ये भी एजर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। सेड को हम सेड रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दे और ये प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन है जो कि चेंज नहीं होगा। हाँ, हम दे का टी जो है वो स्मॉल लिख देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है विल जो हेल्पिंग वर्ब है और बाहर पास्ट टेंस मौजूद है लिहाजा विल की सेकंड फॉर्म वुड लिखी जाएगी। और हम जानते हैं कि वुड के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, यानी वेट की हम सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि वुड लिख चुके हैं और वुड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर हमारी प्रपोजिशन है, ये चेंज नहीं होगी। अस हमारा प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि अस जो है वो प्लूरल फॉर्म में है और अफशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। तो जब हम जिस प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं वो प्लूरल फॉर्म में हो तो जिस प्रोनाउन के साथ चेंज किया जा रहा होता है या जिस नाउन के साथ चेंज किया जा रहा होता है उसको भी हम प्लूरल कर देते हैं। और अफशा के लिए जो हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगी दे। तो हमारे पास अस की हालतें हैं वी, आवर, अस। और हम इसको चेंज कर रहे हैं दे, देयर,
देम के मुताबिक। तो हम देख रहे हैं वी के नीचे लिखा हुआ है दे, आवर के नीचे लिखा हुआ है देयर और अस के नीचे लिखा हुआ है देम। तो हम इसको चेंज करेंगे देम के साथ। फॉर एन आवर ओनली और लास्ट पे आप लगाएंगे फुल स्टॉप। आपने अपनी बुक पर पेज नंबर 173 और 174 पर जो सेंटेंसेस नरेशन चेंज करने के लिए दिए गए हैं, आपने 12 से लेकर 25 तक इसकी प्रैक्टिस अपनी कॉपीज़ में करनी है। डेट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।